गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6। उसके लिए सबसे पहले हमने जो देखना है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। हम कैसे एक्सपोनेंट्स में रियल नंबर्स को लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम किसी भी नंबर की पावर को लेके चलते हैं कि उसके ऊपर क्या पावर चल रही है, क्या वो स्क्वायर हमने देखना है, क्या वो क्यूब देखना है, क्या हमने उसका कौन कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज हमारे पास एक नंबर है a इज एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है a और हमें उसकी पावर देखनी है n। n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, अब ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, आपका जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव नेचुरल नंबर, और वी कैन से हम इसको इंटीजर्स ले लेंगे कि n हमारा कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। इंटीजर्स का मतलब हम उसको -n भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं और n भी ले सकते हैं। फॉर एनी a कोई भी एक रियल नंबर ले लें और n अगर उसका एक कोई भी एक इंटीजर होता है तो a रेज टू पावर n जो है ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर का एक्सपोनेंट्स हो जाता है। अब ये n की वैल्यू मैंने आपको बोला ये -n भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और n भी हो सकती है। हम तीनों केसेस में देखेंगे कैसे काम करेगा ये। अगर a रेज टू पावर n है इसका मतलब है हम a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, n टाइम्स a को मल्टीप्लाई करेंगे उसका मतलब हो जाता है a रेज टू पावर n। फॉर एग्जाम्पल हम 2 एक नंबर लेते हैं जो कि एक रियल नंबर है। 2 को अगर हम n इस में हमने कोई भी एक इंटीजर लेना है, सपोज अभी हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, इस टाइम पे हम 2 लेते हैं एक नंबर। अब 2 जो है 2 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हमारे पास एक नंबर है 3 रेज टू पावर 2 विल बी 3 मल्टीप्लाई 3। ये जो पावर है इसका मतलब है आप 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो पावर है इसका मतलब है ये हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 होता है तो उसका मतलब है हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2। वैसे ही अगर हमारे पास आ जाता है 2 रेज टू पावर 5, वो हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो आपके रैशनल नंबर्स में भी आ सकती हैं। कैसे जीरो एक एक्सपोनेंट आ सकती है और कैसे एक नेगेटिव नंबर को एक्सप्रेस करना है। ये आपका पॉजिटिव नंबर आ गया। इसके बाद हम एक नेगेटिव नंबर को लेके चलेंगे a रेज टू पावर n। हम जीरो को लेके चलते हैं a रेज टू पावर 0। अब n जो है वो हमारा जीरो है, यहाँ पे a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं a का, अब a रेज टू पावर 0 जो है वो आपका 1 के बराबर होता है। ये आप किसी भी नंबर के लिए ले लीजिए, अब वो 1 रेज टू पावर 0 हो, 2 रेज टू पावर 0 हो, 10 रेज टू पावर 0 हो, 100 रेज टू पावर 0 हो, 99999 रेज टू पावर 0 हो, इन सब का आंसर जो है वो
1 आता है। तो कोई भी नंबर अगर उसकी पावर में 0 लिखा है उसका मतलब है कि उसका आंसर क्या आएगा 1, उसका मतलब है 1। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम नेगेटिव नंबर्स का केस लेंगे। अगर n हमारा कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो नेगेटिव नंबर होगा तो वो -n बन जाता है। तो a रेज टू पावर -n जो होगा वो किसके बराबर होगा, a रेज टू पावर -n जो होता है वो हमारा 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n होता है। तो आप 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n लिख लेंगे। सपोज हमारे पास 2 रेज टू पावर -3 है, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3। ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3। तो ये आप इस तरीके से सिंपली उसको निकाल सकते हैं। फिर ये सिंपल बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दिस विल बी द आंसर। तो आप इसको देख रहे हैं, अगर माइनस में दिया होता है तो हम उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर डिवाइड में लिखा है तो हम उसको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाइस वर्सा होता है। इसके बाद अब अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिया गया है तो आप उसको कैसे देखेंगे। सपोज आपने देखा होगा कुछ नंबर जो इरैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में आपको पता है इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। सपोज हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया गया है एक नंबर, तो आप अगर इसकी पावर दी गई है n, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं इसके साथ तो ये स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट में क्या मतलब होता है 2 रेज टू पावर 1/2, और इसकी होल की पावर है n। तो आपको बाद में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कराएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के तहत 2 रेज टू पावर n/2 हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल बन जाता है। आप इसको सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी nth रूट ऑफ a, जबकि a कोई भी एक रियल नंबर है, उस केस में आप देखेंगे एक रियल नंबर है एंड a इज ग्रेटर देन 0। अगर a कोई भी एक रियल नंबर है और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, रियल नंबर के लिए r था, तो a कोई भी एक रियल नंबर है और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो a की जो nth रूट होगी उसका मतलब हो जाता है a 1/n। ओके, तो a 1/n उसको सिंपली लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्या बन जाएगा, इसका रूट nth रूट। nth रूट का इधर मतलब क्या है, जैसे स्क्वायर रूट होता है तो ये बन जाता है ऐसे, ये है स्क्वायर रूट। हम 2 नहीं भी लिखें तब भी वो स्क्वायर रूट होता है। सपोज ये 2 है तो इसका मतलब है 2 1/2, ये हमारा स्क्वायर रूट है। अगर हमारा क्यूब रूट है बाहर, ये क्यूब लिखा होता है, और अगर हमें 2 का क्यूब रूट निकालना है तो बन जाएगा 2 रेज टू पावर 1/3। और अगर हमें सपोज 5th रूट निकालना है, ये 5th रूट होता है, ऐसे उसको लिखते हैं। और अगर 2 का निकालना है तो उसका मतलब हो जाता है 2 का 1/5। ओके, तो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसके हेल्प से हम 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं,
सबसे पहला लॉ जो है हमारे पास वो है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n फॉर एनी a greater than 0 a b any real number, अगर a कोई भी एक रियल नंबर है और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो वो सिंपली इन दोनों को सम हो जाएगा, बट इसमें क्या है, बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडेड। अगर दोनों के बेस सेम है तो हम पावर को इजीली ऐड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं बेसिस आर सेम तो हम बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स आर एडेड 2 प्लस 3 तो ये हो जाता है 3 रेज टू पावर 5। तो आप इसको ऐसे फाइंड करिए या ऐसे, आपको एक बार प्रूव करके दिखा देते हैं। 3 रेज टू पावर 2 इज 3 मल्टीप्लाई 3, 3 रेज टू पावर 3 इज 3 मल्टीप्लाई 3। ये देखिए 3 रेज टू पावर 3 ये है 3 रेज टू पावर 2। इसको आप एक्सपैंड करके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 टाइम्स। आप दोनों को कंपेयर करिए, ये दोनों जो है एक ही एक्सप्रेशन को अलग अलग लिखा है, एक ही एक्सप्रेशन को एक साथ लिखा है, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। ओके, तो इस तरह से हम a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n को सिंपली a रेज टू पावर m प्लस n कर सकते हैं। ओके, ये हमारा पहला लॉ है कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में था, तो अगर डिवीजन हो सेम, अगर डिवीजन हो a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n, अब डिवीजन के केस में क्या है, बेसिस अगर सेम हो, यहां पे a बेस है यहां पे भी a बेस है, तो इस केस में पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, जो ऊपर है उसमें से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब ये बेसिकली हुआ कैसे है, आप देखिए a रेज टू पावर m, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन a रेज टू पावर n। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 1 अपॉन a रेज टू पावर n। आपको बताया था वो होता है a रेज टू पावर माइनस n। ओके, अगर a रेज टू पावर माइनस n है ये, अब बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स आर एडेड, तो यहां हो जाएगा a रेज टू पावर m प्लस माइनस n। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो a रेज टू पावर m माइनस n। तो आप ये देखिए ये इसके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो सिंपली आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n है a रेज टू पावर m माइनस n, तो आप सिंपली लिख सकते हैं। बट ये सिर्फ उन केसेस में आता है जब आपका m जो है वो ग्रेटर देन n होगा। इस केस में m जो है वो ग्रेटर देन n होगा, अदरवाइज वो जो है वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको सिंपली इसको ऐसे बता दिया गया है। तो अगर m ग्रेटर देन n है तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ग्रेटर देन n नहीं है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज, अगर आपके पास होता है a रेज टू पावर m और उसका एक और पावर आ जाती है रेज टू पावर n, कोई भी एक नंबर अगर उसकी पावर का हमें कोई पावर निकालनी है, सपोज हमारे पास नंबर है 2 रेज टू पावर 2 और इसका रेज टू पावर 3, इसका सिंपली मतलब है 2 रेज टू पावर 2 इज 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज 4 रेज टू पावर 3, जिसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज 64। अब सिंपली देखिए 2 रेज टू पावर 3 को हम
सीधा 64 लिख रहे हैं। अब वही इसको हम a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो उस केस में आप देखिए, अगर इसको हम डायरेक्टली करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज 2 रेज टू पावर 6। तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहां पे भी देखिए 4 4 4 विच मीन्स दिस ओनली। तो इसका भी आंसर क्या है 64। सो आप इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बोथ आर सेम। तो हम a रेज टू पावर m रेज टू पावर n को a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n या mn ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर ये तो हुआ जब बेसिस सेम हो, जब बेस सेम ना हो तब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास एक नंबर है a रेज टू पावर m और एक नंबर है b, वो भी रेज टू पावर m। अब इस केस में क्या है, पावर सेम है बट जो बेसिस है वो डिफरेंट है। उस केस में हमने प्लस किया था, बट इस केस में क्या होगा, a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m। सिंपली पावर एक ही रहेगी, दोनों के ऊपर एक ही पावर है, तो हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अब वो कैसे आया, सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब एक एग्जांपल है 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2। अब इस केस में क्या है, दोनों की पावर 2 है, तो हम 2 रेज टू पावर 2 करें तो वो आता है 4, 3 रेज टू पावर 2 करें तो वो आता है हमारे पास 9 विच इज 36। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं वो है 6, रेज टू पावर 2 रहता है विच इज 36। तो वी कैन सी दोनों केसेस में आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो हम इसको सिंपली a रेज टू पावर m अगर होता है, b रेज टू पावर m होता है, तो हम a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m कर सकते हैं। सो हम जनरल कह सकते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b अ रियल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन all these properties will be counted। आप इस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस केस में आप देखिए, जितने भी हमने कराए, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट जो इसकी पावर है वो कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। आप m ले लीजिए, n ले लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। आपको दिखा दिया कि आप 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप उसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इन प्रॉपर्टीज को देख के। अब सपोज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है। फाइंड के लिए हमें एक्सपैंड करना है उसको, उसका सॉल्यूशन निकालना है कि क्या उसका आंसर आएगा। सपोज हमारे पास है 64 रेज टू पावर 1/2। अब 64 रेज टू पावर 1/2 को आप देखिए, 64 क्या किसी का स्क्वायर है? आप देख सकते हैं 64 8 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर 2। 1/2 को एज इट इज लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं ये सिंपली बन गया है a रेज टू पावर m का रेज टू पावर n। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, a एक रियल नंबर है, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। हम 8 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहां पे 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 8 रेज टू पावर 1 विच इज 8। तो आपका आंसर क्या आ गया? 8। अब एक क्वेश्चन और करा दूंगा इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है
32 रेज टू पावर 1/5। सिंपली अब सबसे पहले देखिए ये रेज टू पावर 5 है, 32 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, क्या है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 16 जा, फिर 2 से करेंगे 8 जा, 2 से करेंगे 4 जा, 2 से करेंगे 2 जा। तो आप इसके फैक्टर्स देख लीजिए, इजी हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से, और रेज टू पावर 1/5। 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिखा गया है तो 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं 1/5। सिंपली सेम यही 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 विच इज 2। तो इसका आंसर क्या हो गया 2। थर्ड वन इज योर होमवर्क, और इसके साथ एक पार्ट और है जो आपको होमवर्क करना है इसके साथ, विच इज 81 रेज टू पावर 4 1/4। 81 रेज टू पावर 1/4, ये आपको खुद से करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद एक पार्ट और है जो आपको करना है, वो है 1 डिवाइडेड बाय 125 रेज टू पावर 1/3। ये वाला भी आपको ट्राई करना है, ये वाला भी आपको ट्राई करना है, दोनों देखने हैं, जो समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेंगे। ओके, नाउ एक बुक का पार्ट है 125 रेज टू पावर 1/3, आपको वो भी करना है। 3 पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। अब आ गया सेकंड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टीज लगेंगी, हम उसको चेक करेंगे क्या प्रॉपर्टीज लगेंगी। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 9 रेज टू पावर 3/2। सिंपली अब 9 को देखेंगे, 9 के फैक्टर्स देखिए, 9 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से नहीं होता, 3 से होगा, 3 3 जा 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 का स्क्वायर 3/2। ये सिंपल बन गया है 3 2 मल्टीप्लाई 3/2 3 रेज टू पावर 3 विच इज 81। दिस इज योर आंसर। इसके बाद एक और पार्ट कराते हैं इसका 32 वाला आपको पहले ही कराया, 16 लेंगे। अब 16 रेज टू पावर 3/4। आप 16 के फैक्टर देखिए, सिंपली 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 रेज टू पावर 4 आप लिख सकते हैं इसको 3/4। अब 2 रेज टू पावर 4 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकेंगे? सेम इसको देखेंगे, ये आपका होता है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। सेम 4 मल्टीप्लाई 3/4 कैंसिल आउट, 2 रेज टू पावर 3 बच गया है, ये आता है आपका 8। दिस इज योर आंसर। बाकी के 2 पार्ट्स जो है वो आपका होमवर्क है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसका एक पार्ट देख लीजिए। 3 का फर्स्ट पार्ट 2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1/5। अब सिंपली बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा 2/3 प्लस 1/5।
2 अब इसको एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का आता है 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 1 जा 3, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 13 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपका क्या है आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 1/3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 7। सिंपली 1/3 रेज़ टू पावर 3 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर -3, बाहर आपका 7, 3 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 7 विच इज 3 रेज़ टू पावर -21 विच इज योर आंसर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। ओके, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। ओके, इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगा, आपको वो एक्सरसाइज भी करनी है अब इसके साथ। और मंडे को आपको इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा।